Assalamu alaikum and what's up guys, hope see you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, today's topic of discussion is infantile colic. ठीक है, what is infantile colic? बच्चों में जो colic की पेन होती है जिसकी वजह से एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा भी फ्रीक्वेंटली प्रोलॉन्ग्ड किस्म की इंटेंस क्राई करता है, उसको आप इन्फेंटाइल कॉलिक का नेम देते हैं. ठीक है, अदरवाइज द बेबी इज़ वेरी नॉर्मल हेल्दी लुकिंग. ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोता है. ठीक है, सो दैट इज़ ड्यू टू दिस इन्फेंटाइल कॉलिक की पेन. ठीक है, अब ये जो क्राई है इट ऑफन अकर्स फॉर नो अपेरेंट रीज़न. ठीक है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सूथ. ठीक है, बच्चों को चुप करवाना भी नॉर्मली मुश्किल हो जाता है. ठीक है, एपिसोड्स जो हैं इन्फेंटाइल कॉलिक के दे यूजली पीक व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 4 to 6 weeks old and then it declines significantly after 3rd to 4th month of age. ठीक है, सो इसको आप लेबल करते हैं एज इन्फेंटाइल कॉलिक. अब हमारे पास वन ऑफ द कॉज ऑफ एक्सेसिव क्राई ऑफ बेबी इज़ इन्फेंटाइल कॉलिक, लेकिन देर मे बी मैनी रीजन्स वाई अ बेबी इज़ क्राइंग. ठीक है, सो बेबी में क्राई ड्यू टू हंगर, ही मे क्राई ड्यू टू ग्रोइंग ऑफ टीथ. ठीक है, या कॉलिकी पेन इज़ वन ऑफ द रीज़न जो हम आज डिस्कस करेंगे. इसके अलावा अगर बच्चे का डायपर गंदा है फिर भी वो रोएगा. इसके अलावा इफ़ देयर इज़ सम ट्रैप्ड एयर या बेबी नीड्स टू बी हेल्ड, उससे मतलब ये है कि मुझे कोई उठा के रखे फिर भी वो रोएगा. ठीक है, इफ़ द बेबी फील्स स्लीपी या इरिटेटेड, अगेन दीज आर द डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ क्राइंग. लेकिन हम आज जो एक्सेसिव इंटेंस फ्रीक्वेंट क्राइंग होती है या जिसको आप फ्यूजीनेस कह सकते हैं इन एन अदरवाइज हेल्दी बेबी, उसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली दिस इज़ द कंडीशन कॉल्ड इन्फेंटाइल कॉलिक्स जो इन्फेंट्स में आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, and it peaks between 4 to 6 weeks of age and then it declines significantly after 3rd to 4th month of age. ठीक है, अब क्या causes हो सकती हैं आपके पास infantile colic की. हमारे पास अगर तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट का कोई इशू है, ठीक है, इट इज़ स्टिल मेच्योरिंग. ठीक है, तो इट कैन लीड टू गैस, ब्लॉटिंग एंड डिस्कम्फर्ट जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रोता है, एक्सेसिवली रोता है. या अगर हमारे पास बच्चे के गट के माइक्रोबायोटा का इम्बैलेंस है. ठीक है, मतलब देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन द गट्स बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन्फेंटाइल कॉलिक के सिम्टम्स आ सकते हैं. तो अगेन इट इज़ द कॉज ऑफ इन्फेंटाइल कॉलिक. ठीक है, gut microbiota imbalance is a cause of infantile colic. Then food sensitivities, मतलब if there is sensitivity या allergy to certain proteins in the formula या breast milk, ठीक है, from the mother's diet, so it can also cause discomfort to the baby. ठीक है, then overstimulation, if the baby's developing nervous system may be overwhelmed by the environmental stimuli, so this overstimulation can also be a cause of infantile colic. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ इन्फेंटाइल कॉलिक जिसमें हमने देखा कि इफ़ देयर इज़ एनी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट इशू या गट माइक्रोबायोटा का इम्बैलेंस है या फूड सेंसिटिविटीज़ है किसी किस्म की ड्यू टू प्रोटीन्स इन द फार्मूला या ब्रेस्ट मिल्क दैट आर कमिंग फ्रॉम द मदर्स डाइट, या अगर कोई ओवर स्टिमुलेशन है ऑफ बेबीज़ नर्वस सिस्टम बाय एनी एनवायरमेंटल स्टिमुला, अगेन ऑल दीज आर द कॉजेज़ ऑफ इन्फेंटाइल कॉलिक. ठीक है, अब क्या कॉजेज़ हैं इन्फेंटाइल कॉलिक की, इस पिक्चर में भी आप देख लें. मतलब कोई इन्फेक्शन या इलनेस हो सकती है बच्चे को, या बेबी इज़ कॉन्स्टिपेटेड उसकी वजह से भी दर्द हो सकती है. ठीक है, कॉलिक की पेन हो सकती है बच्चे को. अगर बच्चा ओवर फीड कर रहा है या इम्प्रॉपर फीडिंग टेक्निक से, अगेन इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कॉलिक की पेन. या गैस एक्यूमुलेशन है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बच्चे का अभी मेच्योर हो रहा है उसकी वजह से देयर कैन बी गैस, ब्लॉटिंग, डिस्कम्फर्ट. ठीक है, या अगर कोई इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक की पेन हो सकती है एंड बेबी वुड बी एक्सेसिवली क्राइंग. ठीक है, अब हमारे पास क्या मिथ्स है रिगार्डिंग इन्फेंटाइल कॉलिक एंड व्हाट आर एक्चुअली द फैक्ट्स अबाउट इन्फेंटाइल कॉलिक. कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ मेडिकेशंस जो हैं दे कैन ट्रीट इन्फेंटाइल कॉलिक. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देयर हैव बीन नो प्रूवन इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस इन बेबीज़ विद कॉलिक. ठीक है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कॉलिक इज़ कॉज्ड बाय विंड. ठीक है, वेयर एज जो कॉज है इन्फेंटाइल कॉलिक का दीज आर अननोन मोस्टली. ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट थ्योरीज स्टेटिंग दैट दिस कैन बी द कॉज और दिस कैन बी द कॉज, लाइक वी हैव डिस्कस्ड. अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट कॉजेज़. ठीक है, लेकिन ये कहना कि कॉलिक में बी ड्यू टू एनी विंड और ये वो, दिस इज़ अ मिथ. ठीक है, देन इफ़ द बेबी वोंट स्टॉप क्राइंग क्योंकि उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही ड्यू टू
प्रॉपर मतलब उसको पैम्पर नहीं किया जा रहा बाय द पेरेंट्स, बाय द मदर, ठीक है। कुछ मदर्स ये सोचती हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरा बच्चों को टाइम दे रही होती हैं, प्रॉपर केयर भी कर रही होती हैं, बट दिस कॉलिक कंडीशन बेसिकली अफेक्ट्स द बेबी। इट इज़ नॉट द रिफ्लेक्शन ऑन यू एज अ पेरेंट, ठीक है। तो ये आपने पेरेंट्स को भी काउंसिल करना होता है कि यू आर डूइंग अ गुड पेरेंटिंग एज अ पेरेंट, ठीक है, आप अच्छा ख्याल रख रहे हैं बच्चे को, बट दिस इन्फेंटाइल कॉलिक की वजह से बच्चा जो है वो एक्सेसिवली क्राई करता है। सो आपने इतना जो है वो परेशान नहीं होना, ठीक है। Otherwise your baby is normal and healthy, ठीक है। So you have to tell the parents. Then what to know about colic? अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक रूल ऑफ 3 होता है जिसकी बेसिस पे हम बच्चों में इन्फेंटाइल कॉलिक को डायग्नोज करते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चा जो है वो रोता है एटलीस्ट फॉर 3 hours a day, एटलीस्ट 3 days a week एंड एटलीस्ट फॉर 3 weeks consecutively, तो फिर हम कहते हैं दिस इज़ रूल ऑफ 3, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि बेबी इज़ सफरिंग फ्रॉम इन्फेंटाइल कॉलिक, ठीक है। सो ये रूल ऑफ 3 क्या है कि इफ़ द बेबी इज़ क्राइंग फॉर एटलीस्ट 3 hours a day, at least 3 days a week and at least 3 weeks consecutively, तो फिर हम कहेंगे rule of 3 is applicable and the baby is a case of infantile colic, ठीक है। Typically the baby starts this excessive cry at the age of 2 to 3 weeks, it peaks around 6 weeks and then usually ends by 3rd month, ठीक है। Crying often happens late afternoon or early evening, ठीक है। Then babies with colicky pain often pull up their legs, they clench their fist and they move their legs and arms a lot, ठीक है। So these are the clinical features कि मोस्टली जो रोना होता है बच्चे का वो आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में होता है, ठीक है। इसके अलावा जब वो रो रहे होते हैं दे पुल देयर लेग्स एंड दे क्लेंच देयर फिस्ट एंड दे मूव देयर लेग्स एंड आर्म्स अप एंड डाउन अ लॉट, ठीक है। Baby may also spit up more and also he may pass gas, मतलब he may pass flatus, ठीक है। Then colic crying is usually louder, high pitched, more intense than the normal crying, ठीक है। एक नॉर्मल जिस तरह से बच्चा रोता है ना उस तरह की क्राइंग नहीं होती, कॉलिक की क्राइंग में बच्चा जो है बहुत ऊंचा रोता है, ऊंची आवाज़ में, हाई पिच्ड होती है, ज़्यादा इंटेंस किस्म की क्राई होती है, ठीक है। देन हमारे पास व्हाट इज़ कॉलिक रूल ऑफ 3, अभी मैंने आपको बता दिया, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं 3 hours का क्राई है अ डे, 3 days a week एंड देन 3 consecutive weeks के लिए होती है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फर्स्ट वीक, देन इट पीक्स एट 6 weeks, ठीक है, एंड मोस्ट इट अकर्स एट सेम टाइम ऑफ डे, ईदर इन लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सीरियस कंडीशन, अपने पेरेंट्स को काउंसिल करना इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, मोस्टली इवनिंग में बच्चा क्राई करता है एंड दिस रिपीटेड एक्सेसिव क्राइंग एंड द क्राई मैंने आपको बताया इट इज़ हाई पिच, लाउडर एंड मोर इंटेंस देन नॉर्मल क्राइंग, ठीक है। अब सिम्टम्स ऑफ कॉलिक इन बेबीज़ देख लें, देयर इज़ you can see inconsolable crying, then screaming, then pulling of legs to their tummy, passing gas, ठीक है, then distended stomach and here you can see that arched back है बच्चे की, then clenched fists, red face after a long period of crying. So all these are the symptoms, ठीक है, of a baby with infantile colic. इस पिक्चर में आप देख लें, ठीक है, ये बच्चा है जिसका फेस रेड हुआ है, फिस्ट भी उसने क्लेंच की हुई है, ठीक है, बेली भी उसका थोड़ा डिस्टेंडेड है, बल्जिंग है, ठीक है, आर्च्ड बैक है उसकी एंड लेग्स उसकी आप देख सकते हैं बेली की तरफ आई हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ इन्फेंटाइल कॉलिक बेबी, ठीक है। इस पिक्चर में आप एक बार फिर से देख लें कि बेबी इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्फर्ट, ठीक है, उसकी इनकॉन्सोलेबल क्राई होती है, ग्रिमिसिंग फ्राउनिंग फेस है उसका, रेड फेस हुआ है, नीज आर ड्रॉन अप टू द चेस्ट, ठीक है, एक्सेसिव क्राई है, हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड है, क्लेंच्ड फिस्ट्स हैं एंड एक्सेसिव गैस वो पास कर रहा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये केस अभी तक क्लियर हो गया है। अब इन्फेंटाइल कॉलिक बेसिकली इट इज़ इन अबाउट 1 to 2 years ऑफ एज में, अगर मैक्सिमम होगा भी ना तो मैक्सिमम जाएगा बिटवीन द एज ऑफ 1 to 2 years, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये ऑटोमेटिकली अबाउट 3rd month या मैक्सिमम 4 to 5 months पे ये खुद ही जो है वो ठीक हो जाता है, इन्फेंटाइल कॉलिक की जो पेन होती है, ठीक है। इसमें बच्चा यही है कि एक्सेसिव क्राई करता है। अब इसकी कॉजेज़ ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, भूख की वजह से भी बच्चा जो है वो रोता है, अगर वो दांत निकाल रहा है उसकी वजह से रो सकता है, या अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेशन है ड्यू टू यूरिन या फीसेस, या डाइपर गंदा है और स्लीपलेसनेस की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं है, वेट है डाइपर,
या एयर ट्रैप हो रहा है उसकी स्टमक में, यानी गैस उसके स्टमक में हो रही है, डिस्टेंडेड है उसका एब्डोमेन, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रिक इशू होता है स्टमक में, दिस इज़ मोर कॉमनली इन फर्स्ट 6 मंथ्स ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ही मे हैव कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एज वेल, एंड दिस इन्फेंटाइल कॉलिक जो है वो भी तभी आपको मिलता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कॉलिक की पेन है उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बार बार रोता है, ठीक है, स्पेशली विदाउट रीज़न रो रहा होता है, ठीक है। टांगे वो अपने पेट पे मारेगा, मुट्ठियाँ पेट पे मारेगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं एब्डोमेन उसका काफ़ी हार्ड स्वेल डिस्टेंडेड होगा, फेस उसका रेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ पेन, ठीक है। और इसके अलावा खारिश करेगा, ठीक है, मतलब उसको इरिटेशन होगी, ठीक है। सो ऑल दीज आर द कॉजेज़ और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेंटाइल कॉलिक, ठीक है। नाउ बिफोर 6 मंथ्स क्या होता है, बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है, एवरी टाइम आफ्टर सम टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी स्टार्ट्स टू क्राई, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स जब वीनिंग स्टार्ट हो जाती है तो जैसे ही बच्चा कुछ खाता है तो वो रोना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो बिफोर 6 मंथ्स अगर इस तरह ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वो क्राई कर रहा है, अगैन इट इज़ साइन ऑफ इन्फेंटाइल कॉलिक। आफ्टर 6 मंथ्स जैसे ही बच्चा जो है वो कुछ खाना शुरू हो जाता है, वीनिंग जब वो स्टार्ट कर देता है, तो आफ्टर ईटिंग एनी थिंग द बेबी स्टार्ट टू क्राई, ठीक है। सो दिस इज़ ड्यू टू इन्फेंटाइल कॉलिक। देन इन्फेंटाइल कॉलिक मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन इट इज़ इन 1 to 3 months ओल्ड एंड इन 6 to 9 months ओल्ड बेबी, ठीक है। सिम्टम्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं डिटेल में। कॉमनली इट स्टार्ट्स at the time of breastfeeding or weaning, ठीक है। No treatment is required, just advise the patient to change the type of food they are giving, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि किसी फूड की वजह से बच्चे को गैस हो रही है पेट में, ठीक है, तो इस तरह से आप वो फूड देना बंद कर दें, कोई और चीज़ दे दें, उसको खिला दें। जस्ट रीअश्योर द पेशेंट, एजुकेट द पेशेंट, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स जो मदर्स फार्मूला मिल्क दे रही होती हैं अपने बच्चे को, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये होता है इन्फेंटाइल कॉलिक की पेन, ठीक है। वंस इन अ वाइल कॉलिक इज़ नॉर्मल एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, लेकिन अगर ज़्यादा मसला है तो ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, ठीक है। प्रेफर करें कि फ़र्स्ट 6 मंथ्स में गिव दिस प्री कॉलिक ड्रॉप्स, ठीक है, या कॉलिक ड्रॉप्स या मिनी-कॉल के नाम से आते हैं। इफ़ द बेबी हैज़ कॉन्टीन्यूस कॉलिक, ठीक है, कॉलिक की पेन आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, तो फिर आप ये प्री कॉलिक ड्रॉप्स वगैरह दे सकते हैं। 1 to 6 मंथ्स की एज अगर है बच्चे की तो आप 0.5 ml यानी 8 to 10 ड्रॉप्स बीडी में देंगे। अगर 6 to 12 मंथ्स है बच्चे की तो फिर 1 ml यानी 18 to 20 ड्रॉप्स बीडी में देंगे। एंड इफ़ द बेबी इज़ 1 to 2 years तो फिर आप 2 ml यानी 35 to 40 ड्रॉप्स तक बच्चे को दे देंगे बीडी में, ठीक है। अब ये तो थी कॉलिक ड्रॉप्स हर्बल ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में यही है कि आपके पास E2 कॉलिक के नाम से आती है। 1 to 6 years ओल्ड में आप 0.3 ml यानी 5 to 6 ड्रॉप्स दे सकते हैं बीडी में। और जब बच्चा 6 to 12 years का हो जाए, मतलब 6 साल से बड़ा हो जाए, तो फिर आप इसकी डोज जो है वो बीडी कर दें, ठीक है। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, 3 to 4 टाइम्स आपने ये ट्रीटमेंट कर दिया है, ठीक है, तो फिर आप प्रेफर कर दें बच्चे को, ठीक है। अच्छा, अब आपने इंटेस्टाइन कॉलिक की जो पेन होती है ना, इसकी डीडी एक बन सकती है एंसेफेलाइटिस, ठीक है। इंटेस्टाइनल कॉलिक, इन्फेंटाइल कॉलिक की एक डीडी होती है एंसेफेलाइटिस। किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटेस्टाइनल कॉलिक को एंसेफेलाइटिस से, ठीक है। सो अगर पेशेंट जो है उसको फ़ीवर है, ठीक है, या अगर वो ऑरली फूड नहीं ले रहा, ठीक है, और उसकी फॉन्टेनेलीज बल्ज कर रही हैं, तो फिर ये एंसेफेलाइटिस का केस है। फ़ीवर है पेशेंट को, वो ऑरल इंटेक नहीं उसका अच्छा, और उसके फॉन्टेनेलीज बल्ज कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ एंसेफेलाइटिस। लेकिन अगर पेशेंट को फ़ीवर नहीं है और वो ऑरल इंटेक भी उसका ठीक है, ठीक है, लेकिन वैसे उसकी फॉन्टेनेलीज जब आप देख रहे हैं फॉन्टेनेलीज आर डिप्रेस, सो दिस इज़ अ केस ऑफ कॉलिक, इन्फेंटाइल कॉलिक, ठीक है। सो इस तरह से आप इन्फेंटाइल कॉलिक को एंसेफेलाइटिस से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे पास कंडीशन होती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जो भी ये भी बच्चों में बहुत कॉमनली नज़र आती है। एक्सेसिव ट्राई के साथ साथ अगर बच्चा जो है वो दूध निकाल रहा है बार बार, ठीक है, उसको खट्टी डिकार्डियन टाइप आ रही हैं, ठीक है, तो दिस इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स क्या है कि अगर दूध पीने के बाद बच्चा मोशन कर देता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करवाया और साथ मोशन कर दिया, ठीक है,
तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स, ठीक है। और इंटेस्टाइनल कॉलिक हमने अभी डिटेल में देख लिया है। इन सब की मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस आपने सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर करना होता है, ठीक है। उसको बताना है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चे की आंतें मैदा कमज़ोर हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द, दूध पीने के बाद दूध निकाल देना या मोशन लग जाते हैं, तसल्ली रखें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। देन आप पेशेंट को काउंसल इस तरह से करेंगे कि बच्चे को हर 3 घंटे के बाद दूध पिलाएं, ठीक है। फीडर और बर्तनों की सफाई का ख्याल रखें, हर दफ़ा 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह दूध पिलाएं, ठीक है। और दूध पिलाने के बाद बच्चे को छाती पर डालकर थपकी देते रहें यहाँ तक कि बच्चे को डकार आ जाए। दूध पिलाते वक्त बच्चे का सर ऊंचा रखें, ठीक है। दूध पिलाने के आधे घंटे बाद बच्चे को वर्जिश करवाएं, ठीक है। मतलब उसको थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करवाएं, उसकी टांगों को थोड़ा ऊपर नीचे करें, ठीक है। देन क्या आप मेडिकेशंस देंगे इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल कॉलिक? आप एंटीस्पास्मोडिक दे सकते हैं जिसमें डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स हैं, 4 कतरे आप 4 टाइम्स अ डे देंगे बच्चे को दूध पिलाने से 10 मिनट पहले, ठीक है। ऑल्टरनेट में आपके पास पास्टर पी ड्रॉप्स आते हैं, वो भी आप 4 कतरे जब ज़रूरत पड़े तब आप दे सकते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स होता है जिसमें बच्चा दूध निकाल रहा होता है, उसमें आप सिरप मोटिलियम दे सकते हैं 1 mg/1 ml, आधा टीस्पूनफुल हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स है, मतलब दूध पीने के बाद जब बच्चा मोशन कर देता है, उसमें आप साथ जिंक ऐड करेंगे, सिरप जिंक कैट के नाम से आता है। ये ओडी में आप बच्चे को देंगे, 20 mg/5 ml की फॉर्मुलेशन होती है। आप इसको जो है एक चाय वाला चम्मच दे सकते हैं सुबह शाम 14 दिन के लिए, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि कॉलिक कैन बी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, ठीक है, सिंस लिटिल कैन बी डन टू कन्फर्ट द कॉलिकी बेबीज़। ये ठीक है, इनको जितना मर्जी आप चुप करवाने की कोशिश करें वो चुप नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, तो ठीक है। तो पेरेंट्स और जो केयर गिवर्स होते हैं, जो बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं इस वजह से, ठीक है। सो हाउ एवर दिस कंडीशन ऑफन डिसअपेयर्स विदाउट ट्रीटमेंट व्हेन द बेबी रीचेस 3 to 5 months ऑफ एज, ठीक है। जैसे ही बच्चा 3 to 5 months ऑफ एज तक पहुंचेगा तो मोस्टली ये जो कंडीशन है ये डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन कॉलिक बेबीज़ को अगर आपने घर पे रेमेडीज़ क्या क्या आप दे सकते हैं टू प्रिवेंट देयर या टू रिड्यूस देयर प्रॉब्लम, उसमें आप उनको गर्म पानी से नहलाएं, वार्म कंप्रेसेस दें, ठीक है, ऑयल से मसाज करें, नी पुशिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है। देन बर्प योर बेबी, ठीक है, और उसके बाद जेंटल मसाज करें विद एस्फोइटिडा ऑन इन्फेंट्स टर्मी, ठीक है। So these are the home remedies that can help reduce the infantile colic pain in children, ठीक है। I hope you like the video guys. If you like it, do share with all your friends and fellows in your class groups as well, and thanks for watching.